Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. Myself Ikram Nazish and I am your biology teacher. So dear students, as you all know, हम चैप्टर नंबर 3 दी सेल स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। और आज हमारा चैप्टर नंबर 3 दी सेल का लास्ट लेक्चर है, ठीक है। और आज के लेक्चर में हम दो टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है डिवीजन ऑफ लेबर विद इन सेल्स एंड अक्रॉस सेल्स, और जो हमारा सेकंड टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स वो है स्टेम सेल्स, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज डिवीजन ऑफ लेबर विद इन सेल्स एंड अक्रॉस सेल्स। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको सेल की एग्जांपल दी थी कि आप सेल को एज अ फैक्ट्री इमेजिन करें, ठीक है। कि फैक्ट्री के अंदर डिफरेंट काम होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से सेल के अंदर भी डिफरेंट काम हो रहे होते हैं, ठीक है। और डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह से फैक्ट्री के अंदर वो सारा काम फैक्ट्री की लेबर कर रही होती है, ठीक है, उनमें डिवाइड हुआ होता है कि कोई मैन्युफैक्चरिंग पे काम कर रहा होता है, ठीक है, कोई पैकिंग पे कर रहा होता है, कोई डिलीवरी पे काम कर रहा होता है, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह से सेल के अंदर जितने भी काम होते हैं वो सेल की ऑर्गेनल्स करते हैं, ठीक है। जिस तरह से फैक्ट्री में लेबर है उस तरह से सेल के अंदर ऑर्गेनल्स हैं। स्टूडेंट्स, सेल के अंदर ये सारे काम डिवाइड हुए होते हैं, ठीक है। डिफरेंट ऑर्गेनल्स होती हैं जिन्होंने ये सारे काम करने होते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने इस चैप्टर में आपको सेल की तमाम ऑर्गेनल्स के फंक्शंस बता दिए, ठीक है, कि वो क्या क्या रोल किस तरह से परफॉर्म करती है। मैंने आपको डिटेल लेक्चर्स दिए हैं, ठीक है। तो मुझे दोबारा इन चीजों को तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। स्टूडेंट्स, हमने डिवीजन ऑफ लेबर में बिल्कुल यही देखना है कि सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स हैं उनको काम डिवाइड करके दिया जाता है, ठीक है। ये स्टूडेंट्स, एक ऑर्गेनल सारे फंक्शन तो परफॉर्म नहीं कर सकती ना, ठीक है। इसलिए हर ऑर्गेनल को उसका स्पेसिफिक रोल दिया जाता है और वो वही रोल परफॉर्म करती है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, डिवीजन ऑफ लेबर से क्या होता है कि जितने भी टास्क होते हैं वो एफिशिएंटली परफॉर्म हो रहे होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हर ऑर्गेनल का अपना अपना काम है, ठीक है, उसको एफिशिएंटली परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो अच्छा डियर स्टूडेंट्स, हमने डिवीजन ऑफ लेबर सेल के अंदर भी देखनी है, ठीक है, और उसके बाद डिफरेंट सेल्स में भी देखनी है कि डिफरेंट सेल्स का क्या फंक्शन होता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी सेल से मिलकर बनती है, ठीक है। अब पहले हम उस सेल के अंदर देखेंगे डिवीजन ऑफ लेबर के सेल के अंदर किस तरह से डिवाइड हुए हुए हैं काम, और उसके बाद मैंने आपको बताया था जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से मिलकर बनते हैं, ठीक है। स्टूडेंट, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर सेल्स के अंदर भी डिवीजन हुई होती है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं जिन्होंने डिफरेंट काम करने होते हैं। ये सब कुछ भी मैं आपको अपने लास्ट लेक्चर में सेल स्पेशलाइजेशन में डिटेल स्टडी करवा चुकी हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले डी स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं विद इन सेल के अंदर किस तरह से डिवीजन हुई होती है। अब सेल के अंदर मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि डिफरेंट ऑर्गेनल्स होती हैं, ठीक है, जिन्होंने सारे फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं। आपके सिलेबस में सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम का बताया हुआ है, ठीक है। स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनल है ना, उसका क्या काम है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है सेल का, ठीक है। उन्होंने एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, उस एनर्जी को एटीपी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसिस भी करनी है, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व होंगे, लिपिड सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा ये ट्रांसपोर्टेशन में और रिमूवल ऑफ वेस्ट में भी ये इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा डी स्टूडेंट्स, ये जो लाइसोसोम है ये तो डाइजेशन में अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है। इसके अलावा रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल में भी अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट, यहाँ तो ये सिर्फ 3 ऑर्गेनल्स दी हुई है, इसके अलावा भी काफी सारी ऑर्गेनल सेल के अंदर मौजूद होती हैं, जैसे साइटोस्केलेटन है, सेंट्रियोल्स हैं, ठीक है, गोल्जी ऑपरेटस हैं, साइटोप्लाज्म है, सेल के स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, न्यूक्लियस है। इन सब का भी मैं आपको डिटेल स्टडी करवा चुकी हूँ। सेल के अंदर जितने भी टास्क होते हैं ना, जो भी परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, उनकी डिवीजन हुई होती है, यानी हर सेल की, यानी सेल की जितनी भी ऑर्गेनल्स हैं वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रही है, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, ये तो मैंने आपको विद इन सेल बता दिया डिवीजन। उसके बाद हम देख लेते हैं अक्रॉस दी सेल। अब डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सेल स्पेशलाइजेशन का बताया था, ठीक है, कि एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन जो सेल होते हैं वो सिमिलर होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सेल मॉडिफाई हो जाते हैं, ठीक है, और वो अपना स्पेसिफिक जो है वो रोल, अपना फंक्शन प्ले करते हैं, ठीक है। देख लेते हैं डिफरेंट सेल, यहाँ पे मसल सेल, नर्व सेल और रेड ब्लड सेल्स के बारे में बताया, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये तीनों जो है वो एनिमल स्पेशलाइज सेल हैं। इसके अलावा प्लांट्स में भी सेल मौजूद होते हैं। अपने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था एपिडर्मल सेल और मेसोफिल सेल, ये प्लांट्स की स्पेशलाइज सेल है, और इसके अलावा यहाँ पे एनिमल स्पेशलाइज सेल दी हुई है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, हम मसल सेल का फंक्शन देख लेते हैं। मसल सेल का जो रोल है वो है कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और उसके बाद ये मूवमेंट में अपना रोल प्ले करते हैं, इसकी वजह से हम लोग मूव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं नर्व सेल। नर्व सेल का भी मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। नर्व सेल का क्या काम होता है, इसने मैसेज ट्रांसमिट करना होता है, उस मैसेज को क्या कहते हैं, नर्व इम्पल्स, ठीक है। स्टूडेंट, ये जो मैसेज होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में होता है जिसे नर्व इम्पल्स कहा जाता है। उसके बाद आ जाते हैं रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स का फंक्शन होता है ये ऑक्सीजन कैरी करते हैं, ठीक है। जो अब स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमने डिवीजन ऑफ लेबर विद इन सेल एंड अक्रॉस द सेल स्टडी कर लिया, ठीक है। यहाँ से सेल के अंदर ऑर्गेनल्स को डिफरेंट टास्क असाइन किए जाते हैं और किस तरह से डिफरेंट सेल्स जो है वो अपना रोल परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, डिवीजन ऑफ लेबर से ना प्रॉपर फंक्शनिंग होती है, ठीक है। इसके अलावा एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है, ठीक है, यानी कि सेल प्रॉपर फंक्शनिंग करता है। जब डिवीजन हुई होती है डिफरेंट काम की तो हर सेल, हर ऑर्गेनल अपना अपना रोल प्ले कर रही होती है, ठीक है। तो फिर डियर स्टूडेंट्स, आपको डिवीजन ऑफ लेबर क्लियर हो गया होगा, ठीक है।
स्टूडेंट कभी आपने ये ऑब्जर्व किया है कि जो ज़ाइगोट होता है उससे एक प्रॉपर इंडिविजुअल कैसे बन जाता है? और उस इंडिविजुअल में नर्व्स भी होंगी, ब्लड भी होगा, ठीक है, स्केलेटन होगा, उसके अलावा उसमें मसल्स भी होंगे, ठीक है? तो ये कितनी स्ट्रेंज सी चीज़ है ना कि एक ज़ाइगोट से ये सब कुछ बन रहा है, ठीक है? तो डियर स्टूडेंट्स ऐसा नहीं होता। एट द टाइम ऑफ डिवीजन जो सेल्स होते हैं ना डियर स्टूडेंट्स वो अनस्पेशलाइज्ड होते हैं, ठीक है? यानी उनका कोई स्पेसिफिक रोल नहीं होता, यानी आप ये कह लें कि वो ब्लैंक होते हैं, ठीक है? सेल्स। और उसके बाद क्या होता है कि वो जो ब्लैंक सेल्स होते हैं ना वो फिर आगे स्पेशलाइज्ड सेल बनाते हैं, डिफरेंट सेल्स बनाते हैं, ठीक है? यानी डियर स्टूडेंट्स वो जो ब्लैंक सेल है ना अनस्पेशलाइज्ड सेल है जो आगे फर्दर स्पेशलाइज्ड सेल बना रहा है, ठीक है? उसको हम स्टेम सेल कहते हैं, ठीक है? अब स्टेम सेल की मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, तो ये अनस्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, यानी ये ब्लैंक होते हैं, इनका कोई रोल नहीं होता, ये आगे फर्दर जो है स्पेशलाइज्ड सेल बना रहे होते हैं, ठीक है? अब स्टूडेंट्स ये रिपीटेडली डिवाइड होते रहते हैं, ठीक है? और ये स्पेशलाइज्ड सेल बनाते हैं और इस प्रोसेस को अनस्पेशलाइज्ड सेल से स्पेशलाइज्ड सेल बनने के प्रोसेस को डिफरेंशिएशन कहा जाता है, ठीक है डियर स्टूडेंट? उसके बाद डियर स्टूडेंट्स अब डिफरेंशिएशन में स्टेम सेल स्पेशलाइज्ड सेल्स बना देते हैं, ठीक है? जिनकी एग्जांपल्स ये सब दी हुई हैं। नर्व सेल बना देंगे ये, नर्व सेल फिर क्या करेंगे आगे मैसेज ट्रांसमिट करेंगे, उसके बाद मसल सेल है जिससे कॉन्ट्रेक्शन होगी और मूवमेंट होगी, उसके बाद ब्लड सेल्स हैं, ठीक है? और उसके बाद फैट सेल है, एपिथेलियल सेल है, ठीक है? यानी डियर स्टूडेंट्स ये सारे स्पेशलाइज्ड सेल हैं, ठीक है? और ये किससे बन रहे हैं? स्टेम सेल से बन रहे हैं, ठीक है? उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम स्टेम सेल की इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले तो ये जो स्टेम सेल्स हैं डेफिनेटली ये ग्रोथ में अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है? जब ये आगे फर्दर सेल्स में डिवाइड होंगे, ठीक है, तो उसके बाद ग्रोथ होगी ना, सबसे पहला तो रोल यही है कि ग्रोथ में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारी स्किन में मौजूद होते हैं, अगर कोई इंजरी हो जाती है, ठीक है, तो क्या होता है ये उसको रिपेयर करते हैं, ठीक है? इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स अगर कोई सेल डैमेज हो जाता है, ठीक है, उसको ये रिप्लेस भी करते हैं, टिश्यूज को रीजनरेट करते हैं, ठीक है? अगर कोई टिश्यू डैमेज हो जाता है, ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से स्टेम सेल अपना रोल प्ले करते हैं। डियर स्टूडेंट्स उसके बाद हमारी बॉडी में कुछ बोन मैरो स्टेम सेल्स मौजूद होते हैं, ठीक है? इन बोन मैरो स्टेम सेल्स को ब्लड सेल्स की फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स जो बोन मैरो स्टेम सेल्स है ना हमारी बॉडी में जितने भी ब्लड सेल्स मौजूद हैं ये उनको प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है? इसलिए इनको ब्लड सेल्स की फैक्ट्री कहा जाता है, ठीक है? कौन कौन से ब्लड सेल प्रोड्यूस कर रहे हैं उनमें डब्ल्यूबीसीज है, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स हैं और रेड ब्लड सेल्स हैं, ठीक है? डब्ल्यूबीसीज का क्या काम होता है? ये इन्फेक्शन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है? और प्लेटलेट्स क्या करते हैं? फॉर एग्जांपल हमें कोई इंजरी हो जाती है, ठीक है, तो ये क्या है उसमें ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल होते हैं। और आरबीसीज का मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है ऑक्सीजन कैरी करते हैं, ठीक है? इस तरह से जो बोन मैरो स्टेम सेल्स है ना ये 3 तरह के ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है? उसके बाद स्टूडेंट्स स्टेम सेल्स के बारे में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमारी बॉडी में थ्रू आउट दी लाइफ रहते हैं, ठीक है? यानी डियर स्टूडेंट जब तक हम जिंदा रहते हैं ना तब तक ये स्टेम सेल हमारी बॉडी में मौजूद रहते हैं और ये स्किन में, बोन मैरो में और ये लीवर में मौजूद होते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स? यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया है, अगर ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो आप एज इट इज इसको इस तरह पॉइंट से लिखें और उसके बाद स्टूडेंट्स आप साथ ये ड्रॉ कर दें। ये स्टेम सेल्स हैं, ये अनस्पेशलाइज्ड सेल है, उसके बाद ये स्पेशलाइज्ड सेल्स में आगे डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है? ये मैंने सारे यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने 2 टॉपिक कवर किए हैं। पहला हमारा जो टॉपिक था वो डिवीजन ऑफ लेबर था, उसके बाद सेकंड टॉपिक था स्टेम सेल। तो होपफुली डियर स्टूडेंट्स आपको मेरे लेक्चर की समझ आ गई होगी। इसमें से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज और ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है पेपर में, ठीक है? तो आप इसको एज इट इज ऐसे ही अटेम्प्ट कीजिएगा जिस तरह से मैंने पॉइंट बना के लिखे हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स? तो इंशाल्लाह आप मैक्सिमम मार्क्स अचीव करेंगे। और इसके साथ ही डियर स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर नंबर 3 दी सेल कंप्लीट हो गया है, ठीक है? अब इसके बाद हमने नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करना है, सेल साइकिल। फ्रेंड्स मेरे ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।